डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत सिंह राम रहीम को 29 दिन के बाद एक बार फिर से पैरोल मिल गई है। इस बार उन्हें 50 दिन की पैरोल स्वीकृत हुई है। उल्लेखनीय है कि राम रहीम सुनारिया जेल में दुष्कर्म और हत्या के मामलों में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। 13 दिसंबर को ही 21 दिन फरलो में बाहर रहकर जेल वापस गए थे। इस बार जब 50 दिन की पैरोल स्वीकृत हुई, उन्हें लेने के लिए मुंह बोली बेटी हनीप्रीत सैकड़ों समर्थकों के साथ जेल पहुंची। गाजे बाजे के साथ राम रहीम जेल से बाहर आए। बाबा राम रहीम के भाग्य और उनकी किस्मत को लेकर सारे देश में चर्चाएं हो रही हैं। बाबा राम रहीम के ऊपर आश्रम की 2 साथियों से दुष्कर्म करने, डेरा प्रबंधक रणजीत सिंह की हत्या करने और एक पत्रकार की हत्या करने के प्रमाणिक आरोप में न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा दी गई है। बाबा राम रहीम जेल में सजा काट रहे हैं। 2017 में उनके मामले का फैसला हुआ था। अभी तक 6 साल 5 माह की जेल अवधि में वो 184 दिन जेल से बाहर रहे हैं। पिछले 2 सालों में बाबा राम रहीम 182 दिन की पैरोल और फरलो पर छुट्टी लेकर जेल से बाहर रहे हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में जब जब विधानसभा के चुनाव होते हैं, तब तब उन्हें पैरोल अवश्य ही दी जाती है। कुछ माह के पश्चात लोकसभा के चुनाव होने हैं। माना जाता है कि बाबा राम रहीम एक पार्टी विशेष के समर्थक हैं, वही पार्टी सत्ता में भी है। जब भी चुनाव आते हैं, बाबा राम रहीम को जेल से बाहर निकालकर उनके भक्तों के बीच उन्हें भेजा जाता है। उनके आश्रम में कई ऐसे कार्यक्रम रखे जाते हैं जिसमें बड़ी संख्या में भक्त शामिल होते हैं। बाबा राम रहीम चुनाव जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, जिसके कारण सरकार उन्हें समय समय पर पैरोल और फरलो पर बाहर निकालती है। बाबा राम रहीम की तरह बाबू आसाराम भी जेल में बंद हैं, लेकिन ऐसी कृपा उनके ऊपर नहीं बरसती है। उनके भक्त कई राज्यों में फैले हुए हैं। वोट की फसल कटवाने जैसी स्थिति उनकी नहीं है, जिसके कारण उनके ऊपर सरकार और राजनीतिक दल ध्यान नहीं देते हैं। इस मामले में बाबा राम रहीम का भाग्य अन्य दुष्कर्मियों की तुलना में बहुत बेहतर है। राष्ट्रीय स्तर पर अलग जगाने वाले बापू आसाराम जेल में बंद हैं। वहीं कुछ राज्यों में प्रभाव रखने वाले बाबा राम रहीम को जेल में 5 स्टार जैसी सुविधाएं मिलती हैं। निश्चित रूप से जिसके ऊपर सरकार की कृपा हो, वो जेल में हो या आश्रम में हो, उसकी विशिष्टता कभी समाप्त नहीं होती है। ये बाबा राम रहीम ने साबित कर दिया है। बात रही न्यायालय के आदेश की, तो न्यायालय का काम ही सजा सुनाना है। न्यायालय अपना काम पूरा कर देती है। सरकार के नियंत्रण में जेल होती है। यदि सरकार मेहरबान हो तो दुष्कर्म और हत्या जैसे आरोपियों को भी जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट मिल ही जाता है। बाबा राम रहीम पर जिस तरीके से सरकार की कृपा बरस रही है, उसके बाद आम लोगों के बीच यह चर्चा बड़ी आम हो गई है। यदि इस तरह के अपराधियों को सरकार द्वारा इस प्रकार से सुविधाएं दी जाएंगी, तो उन्हें फिर दंडित करने का औचित्य क्या है? हाल ही में बिल्किस बानो के सामूहिक दुष्कर्म और उसके परिवार के 7 लोगों की हत्या के मामले में 11 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा से गुजरात सरकार ने माफी दी थी। जब इस मामले ने तूल पकड़ा, कई महीनों तक गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब और रिकॉर्ड पेश नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगातार दबाव बनाने के बाद गुजरात सरकार ने अपना जवाब दिया। तब बिल्किस बानो वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों की गुजरात सरकार द्वारा दी गई माफी को निरस्त करते हुए जेल भेजने का आदेश दिया। बिल्किस बानो के मामले में जिन कैदियों को जेल से रिहा किया गया था, उस समय गुजरात में विधानसभा के चुनाव थे। गुजरात में गोधरा कांड के बाद जो दंगे अहमदाबाद और गुजरात में हुए थे, उसके बाद सामूहिक नरसंहार के दोषी कैदियों को जेल से रिहा करने पर केंद्र सरकार और गुजरात सरकार की काफी किरकिरी हुई। इसके बाद भी गुजरात सरकार ने दोषियों को बचाने का हर संभव प्रयास किया। सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले में यह कहना पड़ा कि गुजरात सरकार ने तथ्यों को छुपाकर गलत तरीके से कैदियों को रिहा किया था। गुजरात सरकार को माफी देने का अधिकार ही नहीं था। बहरहाल गुजरात में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी कैदियों को जेल भेजने में लगातार कोताही बरती जा रही थी। जो कैदी छोड़े गए थे, वो पुनः सुप्रीम कोर्ट में याचिका लेकर पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका निरस्त करते हुए 21 जनवरी तक जेल जाने के आदेश देकर दोषियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। न्यायालय ने सजा होने के बाद भी जिस तरह से सरकारें दुष्कर्मियों के साथ नरमी बरतती हैं, उससे समाज में कोई अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। न्यायपालिका के प्रति भी लोगों का विश्वास कम हो रहा है। दुष्कर्म और हत्या के आरोपियों को भी सरकार यदि जेल में इस तरह की सुविधाएं देगी, उनका उपयोग चुनाव जीतने के लिए करेगी, ऐसी स्थिति में लोगों का न्यायपालिका से भी विश्वास खत्म हो जाएगा, ऐसा लोग कहने लगे हैं।